जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ होता है, जो धन और समृद्धि के त्यौहार से संबंधित है। और इसी दिन से 5 दिवसीय दिवाली त्यौहार की शुरुआत भी होती है। यानी धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्यौहार की शुरुआत का पहला दिन है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने, सोना चांदी और घर के सामान की खरीदारी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इस दिन क्या खरीदें क्या नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, यमराज और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना चांदी और घर के बर्तनों को खरीदना शुभ होता है। इस दिन विधि विधान से की गई पूजा अर्चना से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए सही मुहूर्त का होना भी जरूरी होता है। तो साल 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर दोपहर 12:35 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर की शाम 5:47 से रात 7:43 तक। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर की शाम 5:30 से रात 8:08 तक। वृषभ काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर की शाम 5:47 से रात 7:43 तक। पंचांग के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन या घर का कोई अन्य सामान खरीदने की परंपरा है। इस दिन खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से शाम 6:40 तक और 11 नवंबर की सुबह से दोपहर 1:57 तक। धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। अब उस पर गंगा जल छिड़क कर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी जी की प्रतिमा को स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। रोली चावल का टीका लगाएं, उन्हें गंध पुष्प अर्पित करें, साथ ही फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई जबकि धनवंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग के लिए दूध चावल से बनी खीर सबसे अच्छी मानी जाती है। इस दिन आपने जिस भी आभूषण, धातु या फिर बर्तन की खरीदारी की है उसे भी चौकी पर रख दें। भोग लगाने के बाद धूप, दीप और कपूर जलाएं और लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, कुबेर यंत्र और कुबेर स्तोत्र का पाठ करें। पूजन के बाद भगवान की आरती करें। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का चलन है। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इस दिन ज़्यादातर लोग सोना, चांदी, बर्तन वगैरह खरीद कर घर लाते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन इन 7 चीज़ों को खरीद कर घर में जरूर लाएं। इन चीज़ों को घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला है पीतल के बर्तन। हर व्यक्ति धनतेरस के दिन सोने की वस्तु नहीं खरीद पाता। ऐसे में आप स्टील की जगह पीतल के बर्तन खरीदिए। धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी जी का अवतरण हुआ था। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धनवंतरी का अवतरण हुआ था, तब वे अपने एक हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे, बाकी हाथों में अन्य चीजें विद्यमान थीं। ऐसे में धनतेरस पर पीतल का बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस बर्तन को खरीदने के बाद थोड़े से चावल या कोई मीठी चीज इसमें रखकर घर में लेके आएं। अगर चांदी के आभूषण नहीं ले सकते हैं तो कोशिश करें कि चांदी का एक सिक्का खरीद कर ले आएं।
ये सिक्का आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और घर के लिए काफ़ी शुभ होता है। चूँकि दीपावली माता लक्ष्मी की पूजा का त्यौहार है, इसलिए शुभ है कि आप एक सिक्का खरीदें जिसमें माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति बनी हो। दिवाली के दिन पूजन के समय इस सिक्के की भी पूजा करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। ये घर से दरिद्रता को हटाने का काम करती है, इसलिए आप धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं। छोटी दिवाली पर उसी झाड़ू का इस्तेमाल करें। माता लक्ष्मी की कृपा से घर की दरिद्रता को दूर करें। चावल को अक्षत कहा जाता है। ये घर में किसी भी चीज की क्षति नहीं होने देता, इसलिए इसे काफी शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन घर में अक्षत जरूर लाना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होती है। कोई भी परिवार तभी संपन्न और खुशहाल रह सकता है जब परिवार के लोग निरोगी हों। इसलिए कहा जाता है कि पहले सुखी निरोगी काया। निरोगी रहने के लिए धनतेरस के दिन 11 गौमेद चक्र खरीद कर लाएं। दीपावली के दिन इनकी पूजा करें। इसके बाद इन्हें एक पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर के लोग स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता आएगी। श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। धनतेरस के दिन श्रीयंत्र को घर में लाएं और इनकी दिवाली के दिन पूजा करें। अगर श्रीयंत्र पहले से घर में मौजूद है तो आप माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं और दीपावली के दिन इनका पूजन करें। धनतेरस के दिन धनिया के बीज जरूर खरीदें और उन्हें दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप कुछ बीजों को घर के बागीचे या गमले में बो दें। माना जाता है कि इन बीजों से उगने वाली धनिया की पत्ती घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। धनतेरस पर लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। धनतेरस पर आपको स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। स्टील को राहु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। लोहा या स्टील के बर्तन लेने ही हैं तो धनतेरस से पहले खरीद लें। धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं खरीदना वर्जित माना जाता है। इनको खरीदने से परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। धन त्रयोदशी के अवसर पर कांच एवं चीनी मिट्टी से बने सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। कांच का भी संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। काले रंग की वस्तुओं को खरीदने से परहेज करना चाहिए। इनको नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर धारदार वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।